हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले आपको ह्यूमन का, उससे पहले आपको जानना जरूरी है रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन क्या है? जो भी आपने खाना खाया, बिरयानी हो, फ्राइड राइस हो, नूडल्स हो, बटर चिकन हो या पाव भाजी हो, वेजिटेरियन हो, तो जो भी आपने खाना खाया वो खाने को तोड़ना ऑक्सीजन की मदद से या बिना ऑक्सीजन की मदद से, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो जो खाना आपने खाया उसके टुकड़े कर दिए जाते बॉडी में, उसके और छोटे टुकड़े कौन करता है? हमारा सेल। तो पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो आप जो भी खाना खाते हैं उसके टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़े को खून से हमारी पूरी बॉडी के सेल में लेकर जाया जाता है और उस खाने के टुकड़े को हमारी बॉडी के सेल में और तोड़ा जाता है और उसको तोड़ने से एक ताकत बनती है और उस ताकत बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो बेसिकली अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ताकत नहीं बनेगी तो आप चल भी नहीं पाओगे, आप मेरा लेक्चर नहीं सुन पाओगे। यहाँ तक गर्लफ्रेंड को आंख मारना तो आंख भी नहीं मार पाओगे, कि ताकत चाहिए। हर चीज करने के लिए ताकत चाहिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, जो भी करना है जिंदगी में, बिना कुछ के कुछ नहीं होता। जैसे दुनिया में पैसे चलते हैं, वैसे आपकी बॉडी में ताकत चलती है। और वो ताकत कैसे बनती है? वो रेस्पिरेशन से बनती है। अब ये ताकत जो खाना है, बेसिकली खाने को तोड़ के ताकत बनाने को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब दो टाइप के रेस्पिरेशन हो सकते हैं। कुछ जानवर, ज्यादातर जानवर ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पर कुछ नालायक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी खाने को तोड़ सकते हैं, तो उनको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन है। हमको एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है, मतलब हमको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हम इंसान लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन रहेगा तभी हम लोग बिरयानी को तोड़ पाएंगे, वही मटन को तोड़ पाएंगे, वही बटर चिकन को तोड़ पाएंगे, तभी पाव भाजी को तोड़ पाएंगे। अगर नहीं है ऑक्सीजन तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। हमको ऑक्सीजन की जरूरत है खाने को तोड़ने के लिए। तो हमारी बॉडी में जो खाना हर एक सेल में बैठा है, जो आपने खाना खाया, जो तंगड़ी दबा दबा के खाया, वो खून के जरिए से पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। आप बचपन में एक सेल के थे, जब छोटे से, जब आपका जीवन हुआ था, जीवन में जब आप बने थे, फिर माँ के पेट में 9 महीने रह के कितने सारे सेल बन गए। वो हर एक सेल को ठूसने को चाहिए ना, तो ठूसा हुआ खाना हर एक सेल में जाएगा, पर खाना सेल तोड़ नहीं पाएगा बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी में। तो वो खाने को तोड़ना ऑक्सीजन की मदद से, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन कैसे आता है हमारी बॉडी में और हर सेल तक कैसे पहुंचता है, उसके लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो हमें ऑक्सीजन लेके जाना है पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास। तो आप जो भी हवा में ऑक्सीजन है उसे खून में डालना पड़ेगा। खून में डालने के लिए कौन काम करेगा? खून में डालने के लिए हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले हवा से खून में कैसे जाएगा वो पढ़ना है, उसके बाद खून से हर एक सेल के पास कैसे जाएगा वो पढ़ना है। और जब हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, खाना तो पहले से ही उनके पास, वो खाना और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो ताकत बनेगी, और वो ताकत हमारी बॉडी में बहुत काम की है। तो जो खाना आपने खाया, समझो कार्बोहाइड्रेट खाया, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, O2 रहेगा, उसकी प्रेजेंस में जब आप इसको करोगे तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है प्लस वाटर भी बनता है। ये बहुत सिंप्लीफाई लिखा है, बुक में और भी कॉम्प्लेक्सिटी से लिखा है, पर एग्जाम में पूछते ही नहीं है तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर फेंकना भी है बॉडी के। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम O2 को अंदर लाता है हर एक सेल के पास, और हर एक सेल के अंदर क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी, जैसे बिल्डिंग की ईंटों से बनी होती है, वैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई। हर एक सेल भूखे खाना तो मिल गया, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए ना, वो ऑक्सीजन, और जब खाना मिलता है तो ताकत बनती है। ताकत कितनी बनती है? 38 ATP बनता है, और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी भी बनता है। तो ये
कार्बन डाइऑक्साइड हम फेंक देते हैं, ऐसे सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन आया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। हम लोग कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। तो ये सांस अंदर कैसे आ रही है, ऑक्सीजन कैसे अंदर आ रहा है, हर एक सेल के पास कैसे जा रहा है, तो उसके लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। और वो ऑक्सीजन क्या करता है, वो खाने को तोड़ता है और आपको ताकत देता है। वो ताकत से आप अपनी गर्लफ्रेंड को आंख मार सकते हो, मुझे आप देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, पार्टी वार्टी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। डॉक्टर बनना तो पढ़ाई करना है, ताकत नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ोगे। तो खाना जरूरी है और सांस लेना जरूरी है इंसानों में। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो इंसान के अंदर जो रेस्पिरेशन हेल्प करता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो अंदर आपने ऑक्सीजन लिया और बाहर छोड़ा उसे हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन। बचपन में पढ़ा होगा ना, ऑक्सीजन अंदर लो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ो, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। नहीं बेटा, वो एक हिस्सा है रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन लेना, खून में लेके जाना, खून से हर एक सेल के पास पहुंचाना, फिर सेल में ऑक्सीजन की मदद से खाना, ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ना और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेना, खून से, फिर खून से फेफड़े में जाना, फेफड़े से हमारे मुंह से बाहर निकलना। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आता है और बाहर जाता है उसे ब्रीदिंग बोलते हैं। पर वो सेल के अंदर ऑक्सीजन तोड़ता भी है ना चीजों को, वो सब प्रोसेस पूरा मिला के उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग एक हिस्सा है खाली रेस्पिरेशन का, जो ऑक्सीजन अंदर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसे अपन ब्रीदिंग बोलते हैं, वो रेस्पिरेशन नहीं है। तो अभी हम लोग को ऑक्सीजन कैसे अंदर लेना है बॉडी के, वो पढ़ना है। तो जब आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होता है नाक से। आपका जो नाक है ना, उसमें दो छेद है, आप देखोगे नीचे की तरह, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नेल्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेल्स। अगर कभी कभी नाक जाम हो जाती है तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो मुंह से भी आप सांस ले सकते हो कि नाक का पाइप और मुंह, नाक में खाली जगह है, मुंह में खाली जगह है, ये दोनों खुलता है खाली जगह में जो सांस की नली में जाएगा, मतलब सांस की पाइप में जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्टली नाक से लेते हैं, मुंह से कम सांस लेते हैं हम। नाक से क्यों लेते हैं सांस? की नाक में नाक में आपके बाल है। आपने गौर किया यहाँ पे अंदर जब नाक में उंगली डालोगे, डालना तो नहीं चाहिए पर कभी डाला होगा तो मालूम पड़ेगा अंदर बाल होते हैं। ऐसा नहीं, आईने में भी जाके देख लो, बाल होते हैं। वो बाल बैक्टीरिया को पकड़ते हैं। समझो कोई गंदा बैक्टीरिया है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे पकड़ा जाता है हमारे इस बालों से। तो नाक में जो बाल होते हैं वो बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं। तो जहां पे बाल होते हैं उस एरिया को बोलते हैं वेस्टिबुली। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुली। तो आपकी नाक में जो खड्डा है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेस या नॉस्ट्रिल। ये नॉस्ट्रिल खुलता है खाली जगह में, इस खाली जगह को बोलते हैं नेसल चेंबर। क्या बोलते हैं? नेसल चेंबर। वैसे मुंह में आपके एक खड्डा है, वो मुंह एक खाली जगह में खुलता है। मुंह में एक खाली जगह है जिधर दांत और जबान है, उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। अब कितना इजी है, नाक को नोज बोलते हैं, नोज के पीछे कैविटी है तो उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। मुंह को ओरल कैविटी भी, मुंह को ओरल पार्ट बोलते हैं, तो ओरल के पीछे हो गया ओरल कैविटी। नाक के पीछे नेसल कैविटी, नोज के पीछे नेसल कैविटी, मुंह के पीछे, माउथ के पीछे और ये ओरल पार्ट के पीछे ओरल कैविटी। अब ये जो नेसल कैविटी है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला वेस्टिबुली, दूसरा है अपना क्या बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट, और तीसरा है अपना रेस्पिरेटरी पार्ट। तो नाक से आपने सांस ली, उसके साथ गंदे गंदे बैक्टीरिया भी घुस गए, तो वो बैक्टीरिया को नाक में हमारे सेमड़ होता है, वो सेमड़ और बाल उसे पकड़ेंगे और उसको फेंक देंगे, बोलेंगे निकल यहां से, तेज कोई जगह नहीं इधर। उसके बाद वो जो सांस है, जो आपने हवा अंदर ली नाक से, वो हवा ठंडी हो सकती है। अगर आप कश्मीर में रहते हो, अगर वगैरह में रहते हो, तो ठंडी हवा हमारा गला सुखा सकती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सुखा सकती है, और सुखा देगी तो तकलीफ होगी हमें। तो ना सूखे तो हमारे नाक में दूसरी जगह होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। इस रेस्पिरेटरी रीजन में खून की नसें होती हैं, और ये खून की नसें उस ठंडी हवा को गर्म कर देती हैं। अगर आप गर्मी में हो तो आपकी गर्मी में गर्म हवा को ठंडा कर देते हैं। तो हवा का टेम्परेचर मेंटेन करना का काम रेस्पिरेटरी रीजन करता है। उस रेस्पिरेटरी रीजन के ऊपर की तरफ ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। तो आप में जो आप कभी
जाना कहीं फ्रेग्रेंस लगा, जैसे आपने ऐड देखा होगा परफ्यूम का ऐड, वो परफ्यूम लगाता है लड़का और फिर आजू बाजू सब लड़कियां मस्त आ जाती है उसके आजू बाजू। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, पर जो खुशबू होती है परफ्यूम के अंदर, वो परफ्यूम की खुशबू नाक में जाता है, वेस्टिबुली, वेस्टिबुली से रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन के ऊपर की तरफ होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। इस ऑल्फैक्टरी रीजन में अलग अलग तरह के तार जैसे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन भी एक सेल है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी, पर एक सेल तार की तरह दिखते हैं। वो खुशबू को पहचानते हैं और वो बताते हैं कि भैया परफ्यूम चल रहा, आजू बाजू परफ्यूम मारा है किसी खूबसूरत महिला ने या लड़के ने। पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी से अट्रैक्ट नहीं हो जाते परफ्यूम की खुशबू सुन के। बिरयानी कभी बनी घर में और उसके बाद आप सुन के बताते थे ना, अरे यार कितना मस्त बिरयानी बन रही है, या बटर चिकन बनाया घर के अंदर, आपको पता चल जाता है ओ माय गॉड। अब जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए पाव भाजी बना है या वेज पिज्जा बना है, आप खूबसूरत सुन के बताते थे अरे वाह क्या खूबसूरत है। कैसे बता देते हो? वो ऑल्फैक्टरी रीजन में बहुत सारे सेल होते हैं, वो सेल आंटी लोग की तरह होते हैं। आंटी लोग की चोटी रहती है, वैसे ये सेल चोटी की तरह दिखते हैं, लंबे लंबे तार की तरह दिखते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। और इस ऑल्फैक्टरी रीजन से आप खूबसूरत महसूस कर सकते हो। यहां तक जो चीज वोलाटाइल नहीं है आप उसकी खुशबू महसूस नहीं कर सकते। मतलब जो चीज हवा में आ नहीं सकती उसकी खुशबू, जो बिरयानी की आप खुशबू सुनते हैं ना, बिरयानी के छोटे छोटे टुकड़े हवा में आते हैं इसलिए आप खुशबू सुन पाते हो। परफ्यूम के छोटे छोटे टुकड़े हवा में आते हैं इसलिए आप खुशबू सुन पाते हो। पर एक खराब चीज भी है, तो कभी कभी आप बाथरूम के आजू बाजू बाथरूम, मतलब दो नंबर या पॉटी किसी ने किया है, टट्टी किसी ने किया है, तो टट्टी भी हवा में आ जाती है, उसके पार्टिकल्स भी हवा में आ जाते हैं, तो आपके नाक में जाते हैं और न्यूरॉन्स के पास जाते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है छी आजू बाजू टट्टी है। पर वो टट्टी आपके नाक में घुस चुकी है, तभी आपको मालूम पड़ता है भैया आपके। तो वो छोटे छोटी टट्टियां का मॉलिक्यूल, बाथरूम का मॉलिक्यूल जब आपके ऑल्फैक्टरी रीजन में आ जाता है, ऑल्फैक्टरी रीजन यहाँ पे होगा, तब आपको महसूस होता है। तो जो भी चीज वोलाटाइल है तो ही महसूस हो सकती है, अगर वो वोलाटाइल नहीं है, मतलब वो हवा में उड़ नहीं सकती है छोटे छोटे टुकड़े उसके, तो आप उसकी खुशबू महसूस नहीं कर सकते हो। तो जो भी चीज आप महसूस करते हो खुशबू में, वो आपके नाक में पहले पहुंच चुकी होती है। मतलब बिरयानी पहले आपके नाक में पहुंच चुकी होती है, पिज्जा पहले ही आपके नाक में पहुंच चुका होता है, यहां तक बाथरूम भी आपके पहले नाक में पहुंच चुका होता है, तब आपको महसूस होता है भैया छी छी। पर क्या करें, ऐसा ही काम करता है हमारा सिस्टम। अब नाक के पीछे नेसल कैविटी, मुंह के पीछे ओरल कैविटी। अब ये नेसल कैविटी और ओरल कैविटी खुलते हैं एक खाली जगह में जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। यहां मेरी उंगली देख रहे हो कान के पीछू की तरफ, ओके इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इतना बड़ा होता है, गले में भी थोड़ा सा होता है फेरिंग्स। तो नाक के पीछे वाले फेरिंग्स को बोलते हैं नेसल फेरिंग्स, मुंह के पीछे वाले फेरिंग्स को बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और गले में होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स से पीछे वाले फेरिंग्स को बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 हिस्से हैं। फेरिंग्स क्या है? एक खाली जगह, जैसे नाक के पीछे एक खाली जगह थी जिसको बोलते हैं नेसल कैविटी, मुंह के पीछे एक खाली जगह होती है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी, वैसे ये दोनों खाली जगह खुलते हैं पीछे की तरफ एक और एक खाली जगह में जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। नाक के पीछे वाले फेरिंग्स को बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, मुंह के पीछे वाले फेरिंग्स को बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, गले के पीछे वाले फेरिंग्स को बोलते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। अभी बोलो कि नाक के पीछे था इसलिए नेसो ठीक है, मुंह के पीछे इसलिए ओरोफेरिंग्स ठीक है, पर लेरिंजोफेरिंग्स वो लेरिंग आपके बेसिकली अभी आप आगे पढ़ोगे, लेरिंग्स एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके गले में होता है, जो सांस की नली है जो आपके लंग्स में हवा लेके जाएगा, तो इसलिए उसका नाम है लेरिंग। लेरिंग्स के पीछे है इसलिए इसका नाम है लेरिंजोफेरिंग्स। ओके यहां कहीं होगा इसलिए इसका नाम है लेरिंजोफेरिंग्स। अब लेरिंग्स के देखो इस नेसोफेरिंग्स के आगे खाली जगह थी जिसको बोलते हैं नेसल कैविटी, ओरोफेरिंग्स के आगे एक खाली जगह थी जिसको बोलते हैं ओरल कैविटी, वैसे ही लेरिंजोफेरिंग्स के आगे भी एक खाली जगह होती है जिसको बोलते एक पाउच होता है। तो कुछ लोग बहुत चोर होते हैं, है ना, उनको चोरी करने का बड़ा शौक होता है, ड्रग्स छुपाते हैं, ड्रग्स डीलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना अपने गले में या किसी बंदी को पैसा देके उनके गले में ऑपरेशन कराते हैं, और उस लेरिंजोफेरिंग्स के आगे एक पाउच होता है उसमें ड्रग्स का पाउच भरते हैं या कीमती हीरे उसके अंदर छुपाते हैं, और उसकी वजह से वो इंसान क्या बोलते हैं चोरी से दूसरी कंट्री में भाग जाता है। समझो कोई कंट्री में सोना बहुत सस्ता है, जैसे दुबई जैसी जगहों पे, कंट्री नहीं दुबई जैसी जगहों पे सोना, सऊदी अरेबिया जैसे जगहों पे सोना बहुत सस्ता है, तो
सोने का या हीरे बहुत सस्ते हैं, तो हीरो को इस एरिया में बिठाते हैं कुछ लोग, लरिंगोफेरिंक्स से आगे पाउच में, उस पाउच में छुपाने के बाद वो लोग कंट्री में भागते हैं और दूसरी कंट्री में आ जाते हैं और फिर टैक्स बचा के वो सोना जैसे इंडिया में आके बेच सकते हैं। पर अभी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई जो देख लेती हैं कि इंसान के अंदर है क्या, सोना हीरा क्या है, और लोग पकड़े जाते हैं। ड्रग छुपा सकते हैं, करते थे ऐसा लोग, अब नहीं कर पाते। अब अच्छी अच्छी मशीनें आ गई जो पकड़ लेती हैं। तो नाक के पीछे नेसोफेरिंग्स, मुंह के पीछे ओरोफेरिंग्स, गले के पीछे लेरिंजोफेरिंग्स। अब ये जो नेसोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, इनमें ना कुछ इम्यून सिस्टम के सेल्स भी बैठ के आते हैं। अभी बोलोगे इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में योद्धा वाले सेल होते हैं। क्या होते हैं? योद्धा वाले सेल होते हैं। ये योद्धा वाले सेल बैक्टीरिया को, वायरस को मारते हैं, मस्त ठूसते हैं, ऐसे ले पंच मारते। तो करो, समझे, इमेजिन कोरोना वायरस घुस गया हमारी बॉडी में, तो कोरोना वायरस मुंह से घुस गया, किसी ने छींक दिया, नाक से आपके घुस गया, मुंह से घुस गया, तो अभी बैक्टीरिया, ये वायरस घुस सकते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में यहां पे एक रिंग होता है, एक रिंग होता है इम्यून सेल्स का, नाक, नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स से। उसमें से एक रिंग का एक पार्ट को बोलते हैं टॉन्सिल। क्या बोलते हैं? टॉन्सिल। ऐसे बहुत सारे टॉन्सिल होते हैं जो रिंग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं वर्टिक रिंग। ये जो रिंग्स है, ये रिंग बेसिकली ये योद्धाओं की रिंग है। अगर कोई गंदा बैक्टीरिया आया तो ये योद्धा वाले सेल आएंगे, उसको मारेंगे। कोई गंदा वायरस आया तो उसको मारेंगे। जैसे समझो टीबी का बैक्टीरिया आ गया तो उसको मस्त फूटेंगे, कोरोना वायरस आया तो मस्त ठूसेंगे, सॉरी मस्त कूटेंगे उसको। कूटने का काम इधर होता है, समझ रहे हो? तो हम लोगों ने नेसल कैविटी पढ़ लिया, हम लोगों ने फेरिंग्स पढ़ लिया। अब फेरिंग्स के आगे की तरफ होता है लैरिंग्स। क्या होता है? ये ब्लैक ब्लैक पार्ट में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। और ये फेरिंग्स पीछे की तरफ खुलता है खाने के सिस्टम में, आगे की तरफ खुलता है सांस के सिस्टम में, सांस लेने के सिस्टम में। सांस लेने के सिस्टम में आगे की तरफ खुलता है, या पीछे की तरफ खाने के सिस्टम में खुलता है। अभी तक ये सब खाली जगह थी, अभी तक पाइप नहीं आई थी। अब बेटा पाइप आएगी। ये पाइप इतनी, ये यहां तक ये पाइप फेफड़ों में घुस जाएगी, तो अभी आपके सिस्टम में पाइप आएगा। तो इस पाइप को सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। उस पाइप के नीचे पाइप लैरिंग्स नीचे जाके बन जाता है ट्रकिया, फिर ट्रकिया बन जाता है ब्रोंचाई, फिर ब्रोंचाई बन जाता है प्राइमरी ब्रोंचाई, सेकेंडरी ब्रोंचाई, टर्शरी ब्रोंचाई, टर्मिनल ब्रोंचाई और फिर एल्वुलस। और ये सब ब्रोंचाई फेफड़े में घुस जाते हैं। फेफड़े के अंदर पूरी पाइप ही पाइप है। तो आप पढ़ोगे, अभी हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले अपन लैरिंग्स पढ़ेंगे, फिर ये सब पाइप में जाते हैं। तो लैरिंग्स को हम लोग आवाज का बक्सा भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब लैरिंग्स बहुत ही सेक्सी स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे हड्डियां होती हैं, हड्डियां एक टिश्यू होती हैं। बेसिकली जब पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं तो उनको बोलते हैं टिश्यू। तो हड्डियां एक टिश्यू है जो बहुत सारे सेल से बनी हुई है, पर हड्डी एक टाइप का टिश्यू जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? फाइबर होते हैं जिसके ऐसे चीजें बड़ी खींच सकती हैं, आपकी हड्डियां भी खींच सकती हैं, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ खींचती हैं आपकी हड्डियां। अभी महसूस मत करना, पर ऐसे ऐसे खींचती हैं। सब जो ये हड्डी है तो वो ऐसे ऐसे खींचती है कि उसके अंदर फाइबर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं फाइबर। वैसे ही हड्डी के जैसा एक और एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर धागे भी होते हैं और एसिड भी होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो आपका कान एक कार्टिलेज है, हड्डी नहीं है। देखो कितना मजबूत है। तो जो भी मजबूत टिश्यू होते हैं, मजबूत टिश्यू मतलब सेल के गुच्छे, पूरी बॉडी सेल से बनी, कुछ सेल के गुच्छे बन जाते हैं और टिश्यू बनाते हैं। और एक टाइप का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू जो मजबूत होता है, जिसके अंदर फाइबर होते हैं, इसलिए मजबूत होता है। आपकी हड्डियां मजबूत क्यों है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। तो एक टिश्यू जिसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू, हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं जो उसको मजबूती करते हैं। तो वैसे ही आपके गले में क्या बोलते हैं? गले में एक लैरिंग्स है। लैरिंग्स एक पाइप है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, और उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम कार्टिलेज है। क्या नाम है? कार्टिलेज है। क्या नाम है? कार्टिलेज है। तो समझो ये आपका लैरिंग्स है। ओके, लेट मी ड्रॉ। लैरिंग्स कुछ ऐसा दिखता है। लैरिंग्स आप आगे से देखोगे तो इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। इसे अलग अलग नाम के कार्टिलेज के नाम है उनके, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, पूछेंगे नहीं एग्जाम में।
पर एक कार्टिलेज का नाम जरूरी है याद करना, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ओके, बेसिकली इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, 9 कार्टिलेज होते हैं। 3 कार्टिलेज की गर्लफ्रेंड नहीं होती, मतलब सिंगल है। बाकी 6 कार्टिलेज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए कपल हैं। तो 3 कपल हैं और 3 सिंगल है। तो कपल मतलब 2 की जोड़ी होती है ना, तो 3 कपल है तो मतलब 6 कार्टिलेज हो गए, और 3 सिंगल है इसलिए 9, टोटल 9 हो गए। 3 कपल और 3 सिंगल, 3 + 3 कपल का 6 हो जाएगा। कपल मतलब जोड़ी होता है, तो 3 कपल मतलब 6 जन की जोड़ी है, और 3 सिंगल है तो 9, तो टोटल 9 हो गए। तो 9 कार्टिलेज होते हैं एक लैरिंग्स के अंदर। ये लैरिंग्स को आवाज का बॉक्स बोलते हैं कि इसमें से आवाज आती है। तो जो आप आवाज करते हो ना मस्त वाली, जैसे किसी किसी सिंगर लोग की बड़ी सुरीली आवाज होती है, तो वो आवाज बेसिकली ज्यादातर मेजॉरिटी जो काम है वो लैरिंग्स करता है। आप महसूस कर सकते हो, जहां से आवाज आप छुओ आपके गले में, जहां से आवाज आ रही है वो लैरिंग्स है, वो लैरिंग्स है। ओके, तो लैरिंग्स बना है कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब उसमें कितने कार्टिलेज हैं? 9 कार्टिलेज हैं। 3 कपल हैं और 3 सिंगल हैं, मतलब तीन लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और 3 लोग बेचारे सिंगल हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 9। अब उसमें से एक कार्टिलेज का नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। और एक है थायराइड कार्टिलेज, और एक नीचे की तरफ भी कार्टिलेज, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों के तीनों सिंगल हैं। इनके पीछे जस्ट छुप के बैठे हैं, इसके पीछे की तरफ 3 और कपल लोग ऐसे, इस थायराइड कार्टिलेज के पीछे और इसके ऊपर, इस कार्टिलेज के ऊपर छुप के बैठे हैं वो कार्टिलेज, जैसे एडिनो कार्टिलेज, कैराकॉइड कार्टिलेज, ये सब छुप छुप के बैठे हैं। इनके नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो या कुछ अलग स्टूडेंट हो तो याद कर लेना, बुक में लिखे होंगे, पर नीट के हिसाब से नहीं याद करने की जरूरत है। तो ये जो कार्टिलेज हैं, ये कार्टिलेज होते हैं जो छुप के बैठे हैं अपने, किसके पीछे? थायराइड कार्टिलेज के पीछे। किसके पीछे बैठे हैं? छुप के थायराइड कार्टिलेज के पीछे। तो वैसे टोटल हो गया 9 कार्टिलेज। अब ये जब आप ये इस पाइप को देखोगे, आप जब इस पाइप को खोलोगे और ऊपर से देखोगे, तो ऊपर से आपको मालूम पड़ेगा इसमें ऐसा एक खाली जगह होती है जिसमें से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, और बाजू में गोश होता है। ये सब गोश है। ओके, और बीच में खाली जगह है, बीच में खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। क्यों खाली जगह? गोश की वजह से। ये गोश खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है। तो जब आपको बात करनी होती है तब ये खुल जाता है, जब आपको बात नहीं करनी होती तो ये बंद हो जाता है। जब आपको सांस अंदर लेनी होती है तो खुल जाता है, सांस छोड़नी होती है तो खुल जाता है, और उसे खुलता बंद होता रहता है। तो अंदर गोश है जो उसको खुलता बंद करता रहता है। पर जब आप सांस अंदर लेते हो तब आप बोल नहीं सकते हो, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तभी आप बोल सकते हो। कैसे? आप सांस अंदर लेके देखो, आप बोल नहीं पाओगे, नहीं निकल रही आवाज मेरी जब मैं सांस अंदर लेता हूं। पर जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूं तभी आवाज निकलती है। बोल नहीं पाओगे आप जब आप सांस अंदर लोगे। तो अंदर स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्ट्रिंग जैसा लग रहा है ना, खाली जगह गोश के बीच में। तो ये जो स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ना, इससे आवाज निकलती है। जैसे गिटार में तार होते हैं, टट 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 टट, जो बजाते हैं ना तार जैसा, तो वैसे इसमें बीच में खाली जगह है जिसकी वजह से तार की तरह है, इसकी वजह से मस्त आवाज आती है, मस्त आवाज आती है। गोश तार की तरह है, छोटे बड़े होते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं, इसकी वजह से आपको आवाज आती है, आपके गले से आवाज आती है। अब लड़कों की आवाज देखा है बहुत फटफटी रहती है, लड़कियों की आवाज बहुत तेज होती है। आप कभी देखना एयरपोर्ट पे कभी जाना और देखना लड़कियों की आवाज बहुत तेज आती है। इसलिए हमेशा एयरपोर्ट में किधर भी अनाउंसमेंट में हमेशा लड़कियां ही बोलती, लड़कों को कभी देखा आपने बोलते हुए? ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, हमेशा लड़कियां ही बोलती कि उनकी आवाज फटफटाती नहीं है और लड़कों की आवाज फटफटाती है। अभी ऐसा क्यों? लड़कों की आवाज फटफटाती क्यों है? कि उनका ये क्या नाम है, लैरिंग्स मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एडम एप्पल क्यों? अब क्रिश्चियन लोग में क्या होता है ना, उनके धर्म के हिसाब से उनके जो प्रॉफिट थे, जो उनके जो एडम थे,
उन्होंने एक सेब खा लिया था, उनके गले में फंस गया था, तो बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो वैसे ही लड़कों में ये जगह बड़ा बड़ा दिखता है, आप देखते हैं लड़कों में ये बड़ा बड़ा दिखता है, इसलिए इसका नाम एडम एप्पल है। जो उन्होंने सेब खाया था, सेब फंस के बड़ा दिख रहा था, वैसे लड़कों में ये एरिया बड़ा बड़ा दिखता है, इसलिए इसका नाम एडम एप्पल भी है। लड़कियों में फूकता नहीं है लैरिंग्स, इसलिए उसका नाम एडम एप्पल नहीं है, पर लड़कों में फूक जाता है, इसलिए इसका नाम एडम एप्पल है। ओके, नाउ फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। अब ये लैरिंग्स के ऊपर एक ग्लॉटिस होता है, समझो लैरिंग्स ये है तो ऊपर एक कार्टिलेज होता है जो सिंगल है, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स का ऊपर जो होल है उसका नाम ग्लॉटिस है, तो उसके ऊपर कार्टिलेज है, इसलिए उसके ऊपर है एपी मतलब ऊपर, तो ग्लॉटिस के ऊपर, इसलिए इसका नाम एपिग्लॉटिस है। ये एपिग्लॉटिस खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता रहता है। अब होता क्या है, जब आप मस्त ठूस के खा रहे हो तो ये बंद हो जाता है, जब आप नहीं खा रहे हो तो खुल जाता है। पर कभी कभी लोगों को देखो बहुत चपड़ चपड़ करते रहते हैं और फिर खाते रहते हैं, तो चपड़ चपड़ करने के चक्कर में कभी कभी सांस की नली में खाना चले जाता है। देखो क्या होता है, सांस की नली ये है, सांस की पाइप ये है, उसमें ग्लॉटिस लगा हुआ है और पीछे उसकी खाने की पाइप है। तो जब आप खाना खाते हो तो ये बंद हो जाता है, तो खाना पीछे वाली पाइप में जाता है। पर जब आप सांस लेते हो तो ये खुला रहता है, तो सांस अंदर आती है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ लोग खाते बात करते रहते हैं, तो खुलता बंद होने के चक्कर में कभी कभी खाना सांस की नली में आ जाता है और लोग खांसने लगते हैं ऐसा करते हैं, आपने कभी देखा है? ऐसा करेंगे, कभी कभी सांस की नली में खाना चले जाता है, तो ना जाए इसलिए एपिग्लॉटिस का जगह कार्टिलेज होता है उसके ऊपर। तो हम लोगों ने पढ़ लिया लैरिंग्स। अब लैरिंग्स खुलता है ट्रकिया में। क्या खुलता है? ट्रकिया में। ट्रकिया को सांस की, हवा की पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। इसको सांस का बॉक्स बोलते थे लैरिंग्स को, इसको हवा का पाइप बोलते हैं। लैरिंग्स बॉक्स की तरह था ना, बॉक्स किस चीजों से बना था? 3 सिंगल लोग से और 3 कपल लोग से कार्टिलेज से बना हुआ है बॉक्स। ओके, कार्टिलेज के नाम याद नहीं रखने, पर अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो या कोई ऊपर वाले लेवल पे हो, कोई नर्सिंग वर्सिंग हो, तो आपको कार्टिलेज के नाम याद होने चाहिए। बुक्स में लिखे हैं, याद कर ले, बड़ी सिंपल है, याद हो जाएंगे आपको। ओके, अब ट्रकिया। ट्रकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। इसको हवा की पाइप भी बोलते हैं। ट्रकिया में 15 से 20 सी शेप कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं? सी शेप कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने अभी आपको बताया ना, पर इसमें जो कार्टिलेज है ना कांच की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? हाइलिन। हाइलिन मतलब कांच के जैसे। तो 15 से 20 कार्टिलेज होते हैं। अभी बोलोगे और ये कार्टिलेज पीछे से खुले होते हैं, मतलब आगे से रिंग की तरह है, पीछे से खुले होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब अंगूठी की तरह है, पर अंगूठी पीछे से खुली है, टूटेली अंगूठी है। तो वैसे है ये कार्टिलेज। कितने होते हैं? 15 से 20। इस पाइप में 15 से 20 ये कार्टिलेज होते हैं। ये इधर ही होगा, आप महसूस कर सकते हो। आप कभी गले में हाथ लगाओ या नीचे की तरह, आपको कुछ रिंग जैसा महसूस होगा। इस पाइप में महसूस हो रहा है? आप छुओगे तो आपको कुछ रिंग जैसा महसूस होगा। ये कार्टिलेज है इस पाइप में, इस पाइप में कार्टिलेज है। अब ये ट्रकिया नीचे जाता है और खुल जाता है दो पाइप में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर टूटता है 2 पाइप में, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर टूटता है टर्शरी ब्रोंकाई में, और फिर टर्शरी ब्रोंकाई टूट जाता है एक लंबी सी पाइप में, जिसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंकाई। तो फेफड़ों के अंदर ये ब्रोंकाई घुस जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े होकर छोटे छोटे पाइप बनते हैं। इन छोटे पाइप के अलग अलग नाम है। पहले टूट के बनेगा ब्रोंकाई, पहले ट्रकिया जाएगा और 2 ब्रोंकाई में टूटेगा, इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई फेफड़ों में घुस जाएंगे, फिर छोटे होंगे और टूटेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर और छोटे होंगे और टूटेंगे टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर एक लंबी सी पाइप बन जाएंगे छोटी सी, जितना टूटेंगे उतने छोटे हो जाएंगे, और फिर एक पाइप बन जाएंगे जिसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल है, सब ब्रोंकाई थे, लास्ट में जो टूटा है इसका नाम है ब्रोंक्यूल। ओके, कि ट्रकिया में बाल होते हैं। कभी गलती से कोई बैक्टीरिया नाक से उड़ के मुंह में जो मुंह और नाक में जो फौज के रिंग्स थे उससे बच के कभी नीचे की सांस की थैली में आ गया,
तो उसको फिर से भगाने का काम ये बाल का, जैसे नाक में बाल बाहर फेंकते थे वैसे इधर भी बाल होते हैं, इसके अंदर बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। इन बाल जैसे हैं, बाल नहीं होते, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर बाल होते हैं पर अंदर बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं सिलिया। ये सिलिया बैक्टीरिया को बाहर फेंकते हैं और फिर बैक्टीरिया बाहर मुंह से और या नाक से बाहर निकलता है। अब ये ट्रकिया टूटा था, हवा की पाइप टूटा था दो हिस्से में। जब ये टूटता है कौन से लेवल पे? एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको याद होना चाहिए, T5 वर्टिब्रे पे। अभी बोलोगे वर्टिब्रे क्या है? आपकी रीढ़ की हड्डी, जो पीछे हड्डियां होती हैं, हड्डियों की चेन होती है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। इन हड्डियों की चेन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। बहुत सारी हड्डियां होती हैं, तो आपके गले में, गले के पीछे जो हड्डियों की चेन उनके बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। सीने के पीछे, आपका जो सीना है उसके पीछे जो हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। तो थोरैसिक वर्टिब्रे में पांचवा वाला, मतलब पांचवा वाला, 1 2 3 4 पांचवे वाले पे, पांचवे वाले लेवल पे ये दो हिस्से में डिवाइड होती है। तो कभी डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो पीछे गिनेगा कहाँ पे पांचवा वर्टिब्रे है, फिर ऑपरेशन करके यहाँ पे ब्रोंकिया पे पहुंच जाएंगे वो लोग, प्राइमरी ब्रोंकिया पे पहुंच जाएंगे। आप शायद आगे जाके सर्जन बनो तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब ये रीढ़ की हड्डी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो एक अलग ही टॉपिक लूंगा, आपको प्यार करा दूंगा उस टॉपिक से। फिलहाल हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हैं। तो ट्रकिया टूटा ब्रोंकियाई में, ब्रोंकिया टूटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स बाद में एक अंगूर जैसे स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोली। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल खुलते हैं अंगूर जैसे स्ट्रक्चर में जिनको बोलते हैं एल्वियोली। और इस एल्वियोली के आजू बाजू खून की नसें बहुत होती हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपकते हैं ना, वैसे ये एल्वियोली खून की नसों से चिपकता है। ये टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल भी खून की नसों से चिपकते हैं, एकदम मस्त मस्त चिपक के बैठते हैं। तो जो आपने सांस अंदर ली जिसके अंदर ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन आपने अंदर ले लेके यहाँ एल्वियोली और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल तक पहुंच गया। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल के आजू बाजू, ब्रोंकियोल के आजू बाजू एल्वियोली अंगूर जैसा होता है। आपके फेफड़ों में बहुत सारे अंगूर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उन अंगूर जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली के आजू बाजू खून की नसें, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपके हैं वैसे एल्वियोली और टर्मिनल ब्रोंकियोल खून की नसों से चिपकेंगे। इन खून की नसों में ऑक्सीजन, खून की नसों में एक खूबसूरत सी लड़की चलती है जिसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी। तो आरबीसी ऐसा होता है कुछ, समझो ये खून की नस है, इसमें अपना आरबीसी है और ये एल्वियोली था। इस एल्वियोली में जो ऑक्सीजन होगा वो खून में एक गर्लफ्रेंड घूम रही है, इमेजिन करो, मस्त खूबसूरत सी लड़की घूम रही है। ओके, अब वो लड़की से प्यार हो जाएगा ऑक्सीजन को, बोलते ना पहली नजर में जैसा जादू कर दिया। तो आरबीसी ने पहली नजर में ही ऑक्सीजन को मार दिया जादू से। तो वो ऑक्सीजन आएगा और आरबीसी से मस्त जोड़ी बनाएगा। ओके, RBCs आर लाइक प्रिंसेस, यू नो, प्रिंसेस लोग ने बहुत सारे बड़ा सा गाउन पहना है, उस गाउन पर डायमंड लगे जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन में कैद हो जाएगा ये ऑक्सीजन। ऐसे इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनेंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन को अपने डायमंड में कैद करेगी, चुड़ैल एक नंबर की, और फिर मस्त पूरी बॉडी में खून के जरिए से घूमेगी और घूमने के बाद हर एक सेल के पास ये ऑक्सीजन देगी। अभी देखो ये अपनी आरबीसी खून, देखो क्या हुआ था, ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, वो ऑक्सीजन ट्रकिया में पहुंचा, ब्रोंकिया में पहुंचा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल और एल्वियोली में पहुंचा। एल्वियोली और टर्मिनल ब्रोंकियोल के आजू बाजू खून की नसें थी। ऑक्सीजन टर्मिनल ब्रोंकियोल और एल्वियोली से खून की नसों में, खून में कूदा। खून में बहुत सारी आइटम घूमती जिनका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल क्यों नाम है? लाल खून के सेल बोलते हैं। ये इसकी वजह से आपका खून लाल हो जाता है, ये सेल की वजह से। देखो जब दुल्हनों की तरह ये लोग, महारानी दुल्हनों को देखा है, सफेद रंग का कपड़ा पहना है, इमेजिन को उसके ऊपर लाल रंग के डायमंड लगा के रखे हैं, इसके से ये लाल है। और ये आपका खून लाल क्यों है? आपका खून आरबीसी की वजह से लाल होता है। तो ऑक्सीजन आएगा, इनके डायमंड हीमोग्लोबिन, आरबीसी एक सेल है, उनका हीमोग्लोबिन, उनके कपड़ों में इमेजिन को डायमंड लगे हैं, उन डायमंड पे आके बैठ जाएगा ये ऑक्सीजन।
ओके, बहुत सारे ऑक्सीजन को बिठाएंगे, फिर ये आरबीसी पूरी बॉडी में घूमेंगी और हर एक सेल के पास जाएगी, दिमाग के सेल के पास जाएगा, किडनी के सेल के पास जाएगी, हड्डियों के सेल के पास जाएगी, और फिर हड्डी के सेल, किडनी के सेल सब देखेंगे, अरे वाह, ये तो ऑक्सीजन लाई है, ऑक्सीजन। और फिर वो लोग इस बंदी से इसका बॉयफ्रेंड छीन लेंगे, उसका ऑक्सीजन छीन लेंगे लोग, सारे बॉडी के सेल, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। अभी देखो, लड़की को जिंदगी तो बितानी पड़ेगी, हमेशा प्रिंस नहीं मिलता, हमेशा राजकुमार नहीं मिलता, कभी कभी गधा भी मिल जाता लड़कियों को जिंदगी में, तो आरबीसी को भी मिल गया गधा। अब क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घूमेगी, ओके, मस्त घूमेगी। अब क्या होता है, मस्त घूम रही है आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पर गलती से आरबीसी अब फेफड़े में फिर से पहुंच गई। अब फेफड़े में तो बहुत सारे ऑक्सीजन है, एल्वियोली और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद फिर से आरबीसी पूरा चक्कर मारने के बाद फिर से आई एल्वियोली और ब्रोंकियोल के पास। अब इतने अच्छे अच्छे ऑक्सीजन बॉयफ्रेंड, इतने मस्त मस्त ऑक्सीजन है, और बाजू में इस घटिया सा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अभी लड़की क्या करे कि आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को डंप कर देगी। इसे देखो ना, आजकल क्या होता है, लड़की देखती है, अरे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड, इतना अच्छा पैसा वाला बॉयफ्रेंड है, चलो ना इसको डंप कर देती है, पुराने बॉयफ्रेंड को नया बॉयफ्रेंड बना लेती है ऑक्सीजन वाला। तो वही आरबीसी भी वही करती है, बहुत शानी, बोलती है अरे क्या घटिया सा कार्बन डाइऑक्साइड है, चलो ऑक्सीजन फिर से मिल गया, तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में पहुंचेगा, और ये एल्वियोली से प्राइमरी, सॉरी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ट्रकिया, फिर एपिग्लॉटिस, सॉरी फिर अपना लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर बाहर, मुंह से आपके बाहर और नाक से बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप सांस अंदर लेते हो, ऑक्सीजन अंदर जाता है, खून में जाता है, खून से आरबीसी से बाइंड होता है, आरबीसी से बाइंड होने, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, उससे बाइंड होता है, पूरी बॉडी में फैलता है। उसके बाद बॉडी के सेल इसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नालायक बॉयफ्रेंड उसके साथ जिंदगी बिताती है, पर फिर से वो कभी गलती से आरबीसी लंग्स में आ गई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डंप कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड डंप होकर उदास होकर वो एल्वियोली से बोलता है, मुझे छोड़ा ना, मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाऊंगा, ऐसा बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर एल्वियोली में जाता है, एल्वियोली से टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकाई में जाता है, फिर क्या बोलते अपना क्या बोलते ट्रकिया में जाता है, फिर ट्रकिया से लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से मुंह से और नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला तो आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। पर कहानी में एक विलन भी है, एक का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने पिक्चरें देखा है, लाइक कभी कभी पिक्चर देखो, स्कूल में देखो, मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ता था ना, था कुछ लड़का लड़कियां बड़े नालायक होते थे, तो मेरे कॉलेज के आजू बाजू बहुत सारी कॉलेजेस थे, तो कुछ लड़का लड़कियां बहुत नालायक होते थे, कॉलेज नहीं जाते थे, और वो लोग घूमने जाते थे, क्या बोलते हैं, घूमने जाते थे। तो कॉलेज के आजू बाजू बहुत खूबसूरत जगह थी मेरी, तो वो लोग घूमने जाते थे मस्त, ओके, पढ़ाई वढ़ाई लेक्चर को नहीं बैठते थे, तो जो लोग लेक्चर को नहीं बैठते थे, हमारी कॉलेज वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको फेल करते थे। पर कुछ लोगों को प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना, तो लेक्चर वेक्टर नहीं बैठते थे। तो हमारी कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट थी, और अच्छा है ना, स्ट्रिक्ट थी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए कॉलेज। तो लोग लेक्चर वेक्चर नहीं बैठते थे और मस्त बाहर घूमते थे, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अभी आप समझो, आपकी पूरी बॉडी के सेल माँ बाप की तरह है, ओके, और गर्लफ्रेंड अपनी आरबीसी थी, और उसका बॉयफ्रेंड क्या था, ऑक्सीजन। तो क्या होता था, एक घटिया बॉयफ्रेंड मिल गया उसको, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप एक्टिवा चलाते हो, कार चलाते हो, उस कार में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो आप कभी गलती से कार्बन मोनो एक्टिवा के कार के बाजू में खड़े थे और आपके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड घुस गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही घुसता है, वो आरबीसी के साथ बाइंड हो जाता है, अब वो आरबीसी को छोड़ता ही नहीं है। दोनों इतने अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, वो छोड़ता ही नहीं है। तो आपकी बॉडी में सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पूरी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, और आप मरने लगते हो। तो जैसे इमेजिन करो, आपकी पूरी बॉडी माँ बाप की तरह है, आपके माँ बाप गलती से उसके माँ बाप कॉलेज में आ गए, और कॉलेज में उसकी बेटी को देखा ही नहीं, उसके बाद चौपाटी पे जाके देखा, उसकी बेटी तो बेटा या बेटी दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, ऑक्सीजन तो फैला नहीं रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ बेटी घूम रही थी।
तो अभी शॉक में आ गए, पूरे घर वाले शॉक होके बेहोश हो जाएंगे ना। तो वैसे ही जब आरबीसी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है, कोई भी घटिया सा केमिकल जो एनवायरनमेंट में बड़ी बड़ी चिमनियाँ निकालती हैं, वो घटिया सा केमिकल आपकी बॉडी में घुस सकता है और वो आरबीसी के साथ बाइंड हो सकता है। आरबीसी के साथ बाइंड होने के बाद वो आरबीसी को छोड़ेगा ही नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, आप बेहोश हो जाओगे, आप मर जाओगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डेंजरस है। ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो बहुत डेंजरस हैं। तो ऐसा होता है। ओके, तो ऐसा हो सकता है और आपकी बॉडी में डैमेज हो सकता है। अब लंग्स के आजू, अभी ये जो पाइप थी लंग्स में घुसी थी, लंग्स की बातें करें ही नहीं अपन ने। लंग्स दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो मेरा लेफ्ट ये है, इमेजिन करो मैं आपका पेशेंट हूं, तो मेरा लेफ्ट ये है, तो ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। राइट लंग हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। राइट लंग में 3 पार्टीशन होते हैं, लेफ्ट लंग में खाली 2 पार्टीशन होते हैं। ओके, अब याद कैसे रहोगे कि इसमें 3 पार्टीशन है। राइट में देखो, राइट तो 3 में आर से आता है ना राइट, तो 3 में 3 में आर आता है, तो 3 पार्टीशन होते हैं राइट लंग में, सेप्टे होते हैं जो लंग्स को डिवाइड करते हैं। अब लंग्स के आजू बाजू होता है प्लूरा। प्लूरा एक टिश्यू होता है जो लंग्स को और लंग्स के आजू बाजू जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे जोड़ के रखता है। प्लूरा एक चिपचिपा, जैसे दो स्लाइड होती है, आपने कभी कांच का स्लाइड लो, 2 चिपक जाते हैं, वैसे 2 प्लूरा होते हैं। इन प्लूरा के बीच में क्या बोलते, पानी भरा होता है। और दो प्लूरा के नाम क्या है, पैराइटल प्लूरा और विसल प्लूरा। उन दोनों, उस प्लूरा के अंदर आपके लंग्स होते हैं, उसके अंदर आपके लंग्स होते हैं। लंग्स एक हड्डी के केज में होते हैं जिसको बोलते हैं रिब्स। जैसे चिड़िया को केज में रखते हैं, वैसे लंग्स एक केज में होते हैं जिनको बोलते हैं रिब्स। ये रिब्स कैसे बने? रिब्स आपकी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों से आते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, कोई हम लोग जानवर हैं, हम लोग जानवर हैं, ऐसे जानवर जिनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो हमारे बॉडी में एक हड्डी बनती है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें से बड़े बड़े रिब्स निकलते हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां निकलती हैं जिनको बोलते हैं रिब्स। पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, आगे से रिब्स, और बीच में हमारे लंग्स बैठे होते हैं। और लंग्स से नीचे गोश्त होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम छोटा बड़ा होता रहता है जिसके से लंग्स में हवा अंदर आती है, बाहर जाती है डायफ्राम की वजह से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दूसरों को भी स्प्रेड करिए, दूसरों को भी भेजिए। ये रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम बहुत अच्छी स्टोरी है, इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास। जब मैं हड्डी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। अभी हर एक स्टोरी बताऊंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताया। तो बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे लिए, इसके लिए भी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ दूसरों को भी स्प्रेड करो यार, मुझे भी अच्छा टीचर बनना है। थैंक यू सो मच, चलो बाय।